बड़े बेताब थे कि रिमझिम में पिएंगे, अब आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो झुनझुना पकड़ा दिया गया है तेजस्वी यादव को। सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई। 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद जब सारे नेता निकले तो एक ही बात हुई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरपर्सन तेजस्वी यादव होंगे। तो क्या इस बैठक के लिए यही एक एजेंडा था? ढेर सारी बातें हुई मीटिंग में। सीट बंटवारों को लेकर तो कोई खास बातचीत नहीं हुई, वो होनी भी नहीं थी, लेकिन सीएम फेस को लेकर एक चर्चा हुई कि क्यों नहीं तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित किया जाए। लग रहा था कि आज इसकी घोषणा भी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को भी उम्मीद थी कि आज ये ऐलान लगता है सहयोगी दल सब लोग मिलकर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक बड़ा झटका आज की बैठक में तो तेजस्वी यादव को लग ही गया और इसका काफ़ी नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होने वाला है। केवल ये कह देना कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, उनके समर्थकों में निराशा है। आज अगर घोषणा होती तेजस्वी यादव के नाम की तो राष्ट्रीय जनता दल बूम बूम होता, बम बम होते राजद के कार्यकर्ता कि चलिए अब सारे सहयोगी दलों ने मिलकर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन हुआ क्या? 3 घंटे की बैठक के बाद कहा यही गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा जिसके चेयरपर्सन तेजस्वी यादव होंगे। मतलब साफ है, अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, इसीलिए चेहरे का ऐलान नहीं हो रहा है। देखिए, एनडीए की बात तो समझ में आती है कि वहाँ बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन महागठबंधन के जो सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है उसके आसपास भी कोई नहीं है, ना कांग्रेस में, ना वाम दल में, ना वीआईपी में। तब नाम की घोषणा करने में दिक्कत क्यों हो रही है? तब वो कौन सा पेच है जो तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करने में सामने आ रहा है? यही गुत्थी सुलझाने की आज कोशिश की गई, लेकिन ये गुत्थी सुलझी नहीं। इसका मतलब है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। फेस सेविंग तो आज हो गई, दिखा दिया गया मीडिया को और बिहार के लोगों को कि महागठबंधन के लोग एक हैं, एक यूनिटी में हैं। साफ साफ मैसेज देने की कोशिश हुई, साथ बैठे, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन जो फैसला होना वाला था वो फैसला ही नहीं हुआ। तो फिर इस बैठक का मतलब क्या हुआ? कि केवल ये संदेश देना कि हम लोग एक साथ हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, इसके अलावा सारी चीज़ें पीछे चली गई। न सीटों का बंटवारा हुआ, न सीएम फेस पर घोषणा हुआ, न किसी कार्यक्रम की घोषणा हुई। तो आखिर हुआ क्या इस बैठक में और इसकी ज़रूरत फिर क्या थी? 15 को जब तेजस्वी यादव बैठ गए थे कांग्रेस के नेताओं के साथ, तो ये 17 वाली बैठक की फिर ज़रूरत क्या थी? फिर जब कोई घोषणा ही नहीं होनी थी, जब कोई निकलना ही नहीं था, तो इस बैठक का क्या मतलब है? सब तो साथ थे ही। मुकेश सहनी तो आपके नाम की घोषणा कर ही रहे थे, वाम दल आपके साथ ही थे, कांग्रेस के साथ आप बैठ ही गए थे। तो फिर यूनिटी का संकट था कहाँ पर? कहीं संकट ही नहीं था यूनिटी का। तो आज की बैठक से घोर निराशा राष्ट्रीय जनता दल को और खासकर तेजस्वी यादव को लगा है कि उनके नाम का ऐलान नहीं हो पाया, और ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में महागठबंधन पर भारी भी पड़ेगा। तेजस्वी के नाम के ऐलान में जितनी देरी होगी, महागठबंधन को उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। ये ज़मीन की सच्चाई है। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा कैडर उसका है, सबसे बड़ा जनाधार है उसका, तो फिर उसके नाम की घोषणा को आप अगर रोक रहे हैं तो इसका मतलब महागठबंधन की जीत की संभावनाओं को भी रोक रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, किसका स्वार्थ है, कौन अड़चन आ रहा है, ये तो समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आज की बैठक 3 घंटे की जो बैठक है उसमें केवल ये दिखा कि सब लोग साथ बैठ गए, चाय कॉफ़ी पी लिया, कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक ऐलान हुआ कि बनेगी नहीं बनेगी तो बात का चीज़ है, लेकिन ऐलान कर दिया गया। उसके नेता तेजस्वी यादव बना दिए गए। तो लब्बो लुबाब कहिए, फाइनल डिसीजन लीजिए कि क्या मिला तेजस्वी यादव को। तो आप झुनझुना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि झुनझुना उनको आज
महागठबंधन के सहयोगी दलों ने थमा दिया। अब आगे क्या रणनीति बनाते हैं तेजस्वी यादव, नए लोगों को जोड़ते हैं। पारस जी के बारे में उन्होंने कहा कि बैठ के बात होगी इस पर, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अरे कम से कम उस पर तो एक फैसला आज हो जाता, वो फैसला भी नहीं हुआ, तो फिर हुआ क्या इस बैठक में। तो चलिए, सियासत है, राजनीति है, ये सब होते रहेगा, लेकिन जो दाव पेच महागठबंधन के भीतर है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।